हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के हरियाणा बोर्ड के पैटर्न के ऊपर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। यानी कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इन क्वेश्चंस में एक और चीज़ मैंने ऐड कर दी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जो कि इस साल का जो पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 ही क्वेश्चंस हैं, और भी वीडियोज़ आएंगे, लेकिन आज की वीडियो को कंप्लीट देखना, ये 10 क्वेश्चन यहीं तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ABC करके। अब देखो, हरियाणा बोर्ड भी CBSE को फॉलो करने लग गया है। पहले हरियाणा बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था कि बैलेंस दिस इक्वेशन, बैलेंस दिस रिएक्शन, लेकिन अब क्या करने लग गए हैं, आपको पता है कि अब जो है 50% आपका जो पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, जिसके अंदर थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने लग गए। अब इसमें क्या है कि आपको रिएक्शन दे दी, नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। आपके पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ रिएक्शन चेंज हो सकती है भाई। अब मैं भी भगवान तो हूँ नहीं कि आपको सेम टू सेम बता दूँ, लेकिन ये पक्का है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बदल सकती है भाई। ये यहाँ पर PbNO3 की है, पेपर में CaCO2 आ जाए, ठीक है, कोई और रिएक्शन आ जाए, लेकिन अगर आपने एक ये प्रैक्टिस कर लिया तो वो भी आप लोग 100% कर दोगे। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पक्का आएंगे, लेकिन बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, PbNO3 है, उसको हीट कर रहे हैं तो PbO बन गया NO2O2। अब सबने ये रिएक्शन देख लिए तो आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन में ही। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेम द गैसेज प्रोड्यूस्ड इन द अबो रिएक्शन। अब ये बच्चा भी बता सकता है भाई, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो वो बता सकता है। यहाँ पर कौन कौन सी गैस है, NO2 नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, O2 है, ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दोगे आंसर में, देखिए नीचे आंसर है A का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बस सिंपल सा है। सेकंड देखिए B, बैलेंस द अबो केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करके लिखना है, वो भी देख सकते हो नीचे आप यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस करना सीख लो पक्का। इसके अलावा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको बताना है भाई ये कॉम्बिनेशन है नहीं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में तो उल्टा होता है कि भाई 2-3 मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या है, एक यहाँ पर जो है रिएक्टेंट है, उसके कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और वो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, समझ गए। तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब जिसने भी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को कर लिया, पेपर में रिएक्शन तो चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, तो वो कर देगा, उसके 2-3 नंबर पक्के हो गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट टू एप्लीकेशंस। अब ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम, बस ब्लीचिंग पाउडर की जगह हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछ ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ ले। तो ये कुछ एक ही तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे से पैटर्न पकड़ लो कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 हो गया, ठीक है, इसके बारे में बता दिया कैसे बनता है, और नीचे यूजेस भी हैं। तो आंसर्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन क्वेश्चंस को तो पक्का ही पक्का कर लेना भाई, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो पेपर फैक्ट्रीज हैं, ये जो पेपर पढ़ते हो ना आप लोग, नोटबुक्स, इसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा क्लॉथ में तो होता ही है, कपड़े वगैरह। तो ये जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो भी देख लो, ऐसे आंसर देते हैं, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले लिखोगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है, और फिर उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन बता दोगे और नीचे लिख दोगे यूज्ड फॉर, और फिर नीचे लिख दोगे पॉइंट्स बनाकर। पॉइंट्स में आंसर करोगे ना भाई, पूरे नंबर मिलेंगे। और एक ही पैराग्राफ में आंसर करोगे तो ना तो टीचर को समझ में आता कि यूजेस कहाँ पर हैं, डेफिनेशन कहाँ पे हैं, फॉर्मूला कहाँ पे हैं, तो भाई टीचर का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा खुला खुला लिखा करो, थोड़ा सा पॉइंट्स बना के लिखा करो, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अब आगे चलते हैं। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपसे जो है 1 वर्ड टाइप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। जैसे कि ए देखिए, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल विच आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अब सबको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। तो लिक्विड मेटल तो मरकरी हो जाएगा और नॉन मेटल ब्रोमीन हो जाएगा। बी है, ए मेटल विच इज़ यूज सॉफ्ट एंड फॉर ए नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। यानी सॉफ्ट मेटल और हार्ड नॉन मेटल। देखो कैसे घुमा फिरा के पूछा है, उल्टा भी कर सकते हैं, हार्ड मेटल पूछ लें, सॉफ्ट नॉन मेटल पूछ लें। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे।
तो सॉफ्ट मेटल सोडियम चाकू से भी काट सकते हैं, और हार्ड नॉन मेटल डायमंड हो गया। सी देखिए, ए मेटल विच हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ए नॉन मेटल विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एक तरफ लो पूछ रहे हैं, एक तरफ हाई पूछ रहे हैं। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उल्टा लिख सकते हैं कई बार, तो बहुत ही ध्यान से पेपर करने पड़ेंगे। अब जो पेपर्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर होंगे, उनके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन होंगे, अदर क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़े दिमाग लगा के करने पड़ेंगे। तो मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट जो है मरकरी, नॉन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस चैप्टर से जो है मेटल्स नॉन मेटल्स की जो है डिफरेंस भी आ सकता है, तो वो भी पक्का कर लेना। साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए जो वीडियो देखते हैं उनकी हेल्प होती है, क्योंकि यही नहीं है कि जो वीडियो में आपको दिख रहा है वही बता रहा हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहता हूँ साथ साथ में, इसीलिए वीडियो कंप्लीट देखा करो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4 ऑन एडिशन ऑफ H2। यानी देखिए उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है C2H4, उसमें एडिशन कर रहे हैं H2 का, तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा, सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए अनदर कंपाउंड Y ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, Y ऑन द रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव Z ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H2Br। तो ये कह रहे हैं नेम द कंपाउंड X, Y एंड Z। तो देखो X क्या था C2H4, ठीक है, तो यहाँ पर इथेन हो जाएगा। Y क्या है C2H6, तो इथेन हो जाएगा, वो इथेन था, ये इथेन हो जाएगा। और Z क्या है, इन्होंने कहा है C2H5Br, तो Br का भी ध्यान रखना, ब्रोमो होता है, तो ब्रोमो इथेन, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा सेकंड पूछ रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ X टू Z एंड द नेम टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई X क्या है वो लिख लेंगे, और फिर जो है Z उसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बहुत आता है, नेम द प्रोसेस एंड राइट द कंप्लीट रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल टू इथीन, इथेनोइक एसिड टू एस्टर, एस्टर टू इथेनॉल। तो आप नीचे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आगे देखें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। ये कई बार आ गया है, तो इसको जो है पक्का कर लेना भाई, ठीक है, नीचे देख सकते हो। इसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, नेम एनी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। कई बार जो है जैसे साइटोकिनिन दे दिया, पूछ लेंगे व्हाट इज दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं है कि ऐसे ही ये क्वेश्चन आए। कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, ऑप्शन दे देंगे साइटोकिनिन, 3-4 ह्यूमन वाले दे देंगे, एनिमल वाले दे देंगे, तो आपको देखना है प्लांट वाला कौन सा है। तो कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को लेकर परेशान रहते हैं, तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये सेम टू सेम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर है एक कन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो पेपर में आ सकता है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, या फिर आ जाए एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 की जगह दे दे 50 या 15, 20, समझ गए। तो क्वेश्चंस को आपको रटना नहीं है, समझना है। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस so that it forms an image of 60 centimeter on the other side of the lens. Find the magnification produced by the lens. तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर आप देख सकते हो फोकल लेंथ दे रखी है, तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u कर लेंगे, और यहाँ पर जो है डिस्टेंस आ जाएगी, उसके बाद m इजिकल टू v अपॉन u, और फिर जो है आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ड्रा ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स एंड गिव देयर फंक्शंस। यानी कि इन्होंने कह दिया, देखिए कैसा क्वेश्चंस घुमाया है। अब की बार एक तो सीधा आता था कि ड्रा ह्यूमन आई, लेकिन अब की बार इन्होंने कह दिया कि प्यूपिल, आई लेंस, सिलेरी मसल्स, रेटिना, इन सब को दिखाओ और इनके फंक्शंस भी बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन आई तो पक्का कर लो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी और भी चैप्टर्स रह गए, कुछ एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए मुझे पता है, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, नेक्स्ट पार्ट आएंगे, ये एक सीरीज चलेगी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बार बार वीडियो जाती रहेंगी, कभी किसी सब्जेक्ट की आ गई, कभी किसी सब्जेक्ट की, तो सारा सब कुछ कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताएंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा जो कि पढ़ने से टाइम वेस्ट हो, बिल्कुल पेपर में ना आए, क्योंकि अब टाइम कम है। देखिए
एक होता है नॉलेज के लिए पढ़ना, एक होता है सिर्फ पेपर पास करने के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को पेपर में अच्छे नंबर लेके आने, पेपर के लिए पढ़ना है, उनके लिए ये सीरीज चल रही है, ठीक है। नॉलेज वाले तो भाई सारे क्वेश्चंस पढ़ा करो, सब कुछ पढ़ा करो, ताकि आपको आगे भी अगर बहुत सारे यहाँ पर जो है आगे पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक एक क्वेश्चन कम से कम एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि भाई सिर्फ पास करवा दो, या भाई सिर्फ अच्छे नंबर दिलवा दो, 80% प्लस करवा दो, उनके लिए जो वीडियोज़ में ही क्वेश्चंस आते हैं वो अगर इनको भी सिर्फ कर लें तो भी आराम से अच्छे से पास हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।